एक और नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं बिहार में, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पटना में भी बैठक के लिए बुलाया, लेकिन आरजेडी के दफ्तर के बाहर जो इस बैठक का पोस्टर लगा था, उस पोस्टर से लालू यादव गायब दिखे। तो क्या ये माना जाए कि तेजस्वी यादव अब लालू यादव से किनारा करने लगे? लेकिन वहीं बैठक के अंदर जो पोस्टर लगा था, उसमें लालू यादव मौजूद थे। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। तेजस्वी यादव जब से राजनीति में एक्टिव हुए, या यूं कहें कि प्रत्यक्ष तौर पर लालू यादव इनएक्टिव हुए और उन्होंने पार्टी की इनडायरेक्ट वे में कमान तेजस्वी यादव को सौंपी है, तब से कहीं ना कहीं तेजस्वी पार्टी को बदलने की कोशिश करते रहे, चाहे वो पार्टी के नारों की हो, पार्टी के वोट बैंक को बढ़ाने की हो, या चुनाव में कैंडिडेट को उतारने की हो। MY समीकरण से A to Z की पार्टी की बात करने वाले तेजस्वी माई बाप तक चले गए, लेकिन जब अब फायदा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से लालू यादव को इस पार्टी के से किनारे कहा जा रहा है कि वो उनके कार्यकाल को साइडलाइन करके अपने कार्यकाल को आगे करना चाहते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के साथ सरकार के वो उप मुख्यमंत्री बने थे और जिन विभागों की भी कमान मिली थी उसमें उन्होंने शानदार काम किया। वो इन्हीं कामों को गिनाकर आगे विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं। हालांकि ये सब जानते हैं कि आरजेडी का कोई अब चेहरा है तो वो तेजस्वी यादव ही है, इसीलिए पोस्टर पे उनकी मौजूदगी जग जाहिर है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि तेजस्वी यादव ये भी भली भांति जानते हैं कि लालू यादव के कार्यकाल पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं, और नीतीश कुमार अभी भी अपने बयानों में यही कहते हैं कि याद करिए उन 15 सालों में क्या हुआ और इन 15 सालों में क्या हुआ। यानी कि लालू यादव की छाया को अगर तेजस्वी यादव पीछे छोड़ देते हैं और अपने 17 महीने के कार्यकाल को लेकर जनता के सामने जाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि उनके द्वारा दी गई सरकारी नौकरी, और इसीलिए शायद तेजस्वी यादव उस अब पोस्टर से लालू यादव से किनारा करना चाहते हैं और पोस्टर पे खुद की तस्वीर और बातों और बयानों में भी अपने द्वारा किए गए 17 महीने के कार्यकाल को बार बार बता रहे हैं। लेकिन जेडीयू को यह मौका मिल गया कि आखिर पोस्टर से लालू यादव कैसे गायब हो सकते हैं, जबकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम अंदर चल रहा था, उसमें बैकड्रॉप के पोस्टर पर लालू यादव मौजूद थे। बीजेपी ने इस पोस्टर पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि धीरे धीरे तेजस्वी सिर्फ अपनी चलाने पर और पूरी पार्टी को अपने तरीके से आगे बढ़ाने पे लगे हुए हैं। श्रीमान तेजस्वी यादव जी ने आज तो सारे पोस्टरों से अपने पिता को ही गायब कर दिया। तेजस्वी जी, अगर हिम्मत आप में वाकई है तो आप ये खुल के आके कहिए कि लालू यादव जी आपके पिता नहीं हैं और उनके कुकर्मों को आपने मानना शुरू कर दिया। क्यों शर्म आ गई आपको? उनका पोस्टर रहने से राजद के बैनर में क्यों कार्यालय से आपने उनका फोटो हटवा दिया? आप मान लिए क्या कि कुकर्मी है? कोर्ट तो पहले उनको सजा याफ्ता घोषित कर चुकी है, सजा उनको दे चुकी है, आपने भी मान लिया ना। हालांकि बिहार की जनता से आपने एक बार माफी मांगा था अपने पिता के कर्मों के लिए, लेकिन माफी नहीं मिली। अब अगर हिम्मत है तो घोषणा करिए कि आप लालू यादव जी के पुत्र नहीं हैं और उनकी संपत्ति में आपका कोई हक नहीं है। घोषणा करिए और तब मैदान में आइए, तो जनता को थोड़ा भरोसा होगा। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ये नहीं चलेगा। और पिता का सम्मान करना सीखिए। पिता का अपमान कर कोई बेटा आगे नहीं बढ़ सकता। जो पिता का सम्मान नहीं कर सकता वो बिहार का क्या सम्मान रखेगा भाई? आप तो ऐसे आदमी जो पिता को अपमानित करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप तेजस्वी के आरजेडी के कार्यकाल को देखें, जिस तरीके से तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी आगे बढ़ रही है, उससे तो यही लगता है कि तेजस्वी पुराने तमाम फॉर्मूलों और लालू यादव की छत्रछाया से बाहर निकलकर एक नई सोच के साथ आरजेडी को भी बढ़ाना चाहते हैं और खुद को सत्ता में भी लाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने नए नारे गढ़े, जो नए वादे किए हैं, उनका 2025 के चुनाव में उन्हें फायदा मिलता है या नहीं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।